अंतःविभाजन बोला है बच्चों, अंतःविभाजन माइनस होगा क्या? अंतःविभाजन माइनस होता है ना? अंतःविभाजन बोला है, आई थिंक माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी सही होना चाहिए, mx1 nx2 my1 ny2, ठीक है ना? हाँ बच्चों, मेरे ख्याल से अंतःविभाजन में नेगेटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ। मेरे ख्याल से बच्चों अंतःविभाजन माइनस होता है, बहुत दिन पहले अंतःविभाजन, बताओ क्या होगा? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं होता है। अंतःविभाजन में ऐसा नहीं होता है, टाइपिंग मिस्टेक है सर, प्लस होगा। अगर प्लस होगा मेरे बच्चे तो यहाँ पर n होना चाहिए, यहाँ n होना चाहिए, क्योंकि m है तो यहाँ n होगा। बस यहाँ n लगा दो तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बस मेरे बच्चे सब कुछ सही है, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया गया है ना? बस यहाँ मिस्टेक कर दिया गया, बाकी सही है, ठीक है ना? चलो बढ़ जाए आगे। चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, 74 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन और बचा है ना? मुझे टाइपिस्ट ने बोला कि सर पता है आपको हमने क्या करे, थोड़ा सा पता है अबे कितना? अच्छा 79 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 79 क्वेश्चन है। मैंने बोला भैया कोई बात नहीं है, पढ़ने दो, पढ़ाई से मतलब है ना। मेरे बच्चे बताओ, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे? 4 और -4 0 हो गया, ये भी जोड़ने से 0 हो गया, 0 का आधा 0। देखो बच्चों कब पूछा है, देखोगे तो मन खुश हो जाएगा। 2025 में पूछा है, इसका आंसर 0 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। तो रेखा दिया गया है, AB के मध्य बिंदु 2 4 है, यानी पहले से मध्य बिंदु आपको दिया गया है, ये A है और ये B है। इसका मिडिल पॉइंट मान लो बच्चों P है। मध्य बिंदु पहले से 2 4 मालूम है। A के नियामक मेरे बच्चे 5 7 दे रखे हैं, 5 7 दे रखे हैं, ये मालूम नहीं है। ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। बच्चों सोचो कि मध्य बिंदु जब निकाले होंगे तो कैसे निकाले होंगे? सर ये हमारा बीच का मान xy होता है, मध्य बिंदु में x निकला होगा, x1 और x2 को जोड़ के हाफ करने से, है ना? x कैसे निकला होगा? x1 और x2 को जोड़ के हाफ करने से निकला होगा, अर्थात x की वैल्यू 2 रखी है तो हम 2 रखेंगे, x1 प्लस x2। तो x1 क्या है बालक? 5 है और x2 हमें मालूम ही नहीं है, तो 2 दूनी बच्चों 4। अब लिखेंगे 4 बराबर 5 प्लस का x, तो 4 में से 5 घटेगा तो x की वैल्यू -1 होगी। अर्थात मेरे बच्चे ये x बोलो या सॉरी ये x2 है, आई एम रियली सॉरी, x2 का मान -1, तो पहला मान -1 होगा। पहला मान -1 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहला मान -1 पहला मान -1 होगा, तो पहला सही है तो दूसरा अपने आप सही है ना? पहला सही है तो दूसरा अपने आप सही है। इसलिए बच्चों कई बार क्या करते हैं ना, हम मेहनत कम करते हैं, हमें पता चल जाता है भैया पहला सही है तो दूसरा अपने आप सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, है ना? 73 नंबर सवाल में किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? ये भी 25 में पूछा है बच्चों। वृत्त के व्यास दिए गए हैं, इसके केंद्र जो होता है, जो केंद्र होता है वृत्त का, वो मेरे बच्चों वो मध्य बिंदु होता है। मैंने पहले भी ऐसा सवाल बनाया ना, मुझे लगता है तो रिपीटेड क्वेश्चन है रे। 10 -6 यहाँ पर -6 और 10 और इसके केंद्र का मान पूछा है। केंद्र तो मेरे बच्चे इसका मध्य बिंदु होगा, केंद्र तो इसका मध्य बिंदु होगा। मुझे लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। सर 65 को एक बार देख लेना, ठीक है मैं देख लूंगा। ये इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जोड़ के देखोगे 10 में -6 को सॉरी -6 को जोड़ोगे तो 4 बचेगा, 4/2 -6 में 10 जोड़ोगे फिर से 4/2। मेरे बच्चे इसको कटाओगे ना तो 2,2 आएगा, ध्यान देना 2,2। तो आंसर क्या आएगा? 2,2 होगा इसका आंसर, 2,2, ठीक है ना? 2,2 ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप जोड़ोगे ना 10 में -6 को तो 4 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, है ना? कि पूछा है अगर संरेखी है तो k का मान क्या होगा? अब लो भाई खतरनाक क्वेश्चन हो गया। संरेखी है तो k का मान क्या होगा? मेरे बच्चे ध्यान दो, ये हमारा x1 है, ये y1 है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव में अगर इसे दे रहा है तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। पहले ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता था, 3 नंबर का ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता कभी, है ना? देखो संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। हम कहेंगे 1/2 फार्मूला होता है x1 मेरे बच्चे 23 होता है, प्लस में x2 और फिर 31 होता है मेरे बच्चे, और फिर x3 होता है और फिर 12 बराबर मेरे बच्चे 0 दे रखा है। जरा ध्यान से सुनना, अरे सुनना मगर ध्यान से बाबू। x1 का मान 2 दे रखा है, लिखेंगे 2, y2 - y3, y2 k है और माइनस माइनस मेरे बच्चे k + 3 होगा, प्लस में x2 का मान देखेंगे तो 4 है, y3 - y1, y3 का मान -3 है, माइनस y1 का मान बच्चों 3 देखेंगे, प्लस में x3 का मान देखेंगे तो 6 है, y1 - y2, यानी 3 - k। मेरे बच्चे ध्यान देना, है ना? बराबर करे बच्चों, है ना? बराबर देखना बहुत ध्यान से, बराबर 0 है तो ये पूरा फंक्शन ये 1/2 जाके 0 हो गया। तो बचा क्या? 2 गुना के, तो लिखेंगे 2 के, प्लस में 2 दिया 6। मेरे बच्चे ये बचा -6 - 6 गुना 4 तो माइनस का 24 है ना? यहाँ बच्चों 6 गुना 3 तो प्लस में 6 दिया 18 -6 गुना के बराबर का 0। बच्चों 2 के में से घटा देंगे 6 के, माइनस में 4 के। देखो बच्चों 6 में से गया ना, 6 और 18 जोड़ेंगे तो 24, प्लस 24 और -24 खत्म करो बराबर 0। तो k बराबर 0 बटा -4 बराबर 0, यानी बच्चों आंसर 0 होगा। आंसर क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन 0 होगा, ठीक है ना? अब ध्यान दो, अगर ऐसा क्वेश्चन दूसरा आएगा तो मैं पहले बच्चों छोड़ दूंगा, ऐसा क्वेश्चन दूसरा होगा तो मैं छोड़ दूंगा, आप लोग उसको बना लेना, ठीक है? अगला सवाल लिखा है रेखा AB का मध्य बिंदु